अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर के हवाले से। मंडे का दिन है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक है और स्टार्ट ही एक गुड न्यूज़ के साथ हो रहा है। यानी कि हम देख सकते हैं कि रेमिटेंसेस के अंदर मंथ ऑन मंथ बेसिस में इजाफा देखा गया है $4 बिलियन का। यानी कि हम बात कर रहे हैं एक महीने की, जो कि यकीनन एक पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। फर्स्ट टाइम एवर ये $4 बिलियन हुए हैं। अब तक का जो रिकॉर्ड था वो $3 बिलियन, $3.5 बिलियन का था। लेकिन इस बार हमने देखा कि एक तो ईद सीज़न भी था, थोड़ा सा पाकिस्तानीज़ भी बहुत प्यार करते हैं अपने मुल्क से, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो वहाँ काम कर रहे हैं, रेमिटेंसेस के थ्रू अपने मुल्क को सर्व करते हैं। और इस बार हमने ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखा कि फाइनली पाकिस्तान के लिए एक अच्छी न्यूज़ आई है। अगर हम ऐसे ही अट्रैक्टिव माहौल में रहे या ऐसे ही हम रेमिटेंसेस मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पंच करते रहे तो हमारे लिए आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट हो सकती है। और ऑफ कोर्स रेमिटेंसेस जब बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक इंपोर्ट के लिए हम जब पैरेलल करते हैं ना एक्सपोर्ट को और रेमिटेंसेस को मिला के, तो भी हम इंपोर्ट बिल को प्रोपोर्शनल नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि हम उससे आगे ही बढ़ जाएंगे। सो वेरी वार्म वेलकम कि आज के दिन हम न्यूज़ को वेलकम कर रहे हैं कि जो हमारे लिए पॉजिटिविटी है बरकरार रहे इकोनॉमी में। साथ साथ आपको ये बताना ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जब ये न्यूज़ मिली, जब उनको ये पता चला कि वाकई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उन्होंने भी बड़ा एक खुशी का इजहार किया और उन्होंने भी वेलकम किया कि अपने मुल्क के लिए ऐसे ही सर्व करना हर पाकिस्तानी का एक हक भी है और हर पाकिस्तानी की एक ख्वाहिश भी है। आज इसके ऊपर बात करेंगे, साथ साथ ये भी बात करेंगे जो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं उसके हवाले से रेमिटेंसेस की क्या पोजीशंस हो सकती है। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि 37.4% इस साल के अंदर जो इम्कानात हैं वो रोशन हो जाते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो अब ऑफ कोर्स जब $4 बिलियन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आए तो पूरे ईयर के अंदर कितने आएंगे। और साथ साथ हम दो बातें और भी आपसे करना चाहूँगी कि वो भी एक गुड न्यूज़ की ही उसमें है। वो ये कि जब हम पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से देख रहे हैं इंटरनेशनली एक कमी आ रही है, तो यहाँ पे ये इम्कानात भी रोशन होते हैं कि फोर्टनाइटली जो विजिट्स होते हैं प्राइसेस के हवाले से, वो यकीनन उसमें एक अच्छी कमी देखी जा सकती है। और ये कमी अब तक की जो हम कह सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक और अब तक की जो एक तखमीना लगाया जा रहा है वो ₹8 पर लीटर हो सकता है। लेकिन अब तक की जो एक पोजीशन है वो ये है कि अभी आपको खुशी मिलेगी फोर्टनाइटली एक, यकीनन ये भी आज आपसे बात करेंगे। और IMF के हवाले से भी बात करेंगे कि ऑफ कोर्स वहाँ भी मुज़ाकरात होंगे। IMF से भी नेक्स्ट वीक के अंदर चीज़ें जो है वो चेंज हो सकती हैं। IMF से अच्छे मुज़ाकरात की तवक्कुआत हैं। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि यकीनन एक अच्छा जो लाहेअमल है यानी कि स्ट्रैटेजी है वो रखी जाएगी। बजट के लिए एक अच्छा बजट फ्रेंडली बजट रखा जाएगा। जब IMF के साथ मुज़ाकरात होंगे वो भी हम आपको तमाम डिस्कशन या तमाम जो न्यूज़ होगी वो आपको हम देंगे। साथ साथ आज हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक रिपोर्ट देखते चलते हैं रेमिटेंसेस के हवाले से, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वो हर साल अरबों डॉलर के तरसीलात ज़र वतन भेजते हैं, जो ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, दरामदात की अदायगी और मालियाती इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा करती हैं। इस्लामाबाद में मुनक्किदा पहले सालाना ओवरसीज कन्वेंशन में दुनिया भर से आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमात को सराहना और उनके मसाइल और तजावीज़ को पॉलिसी साजी में शामिल करना है। समंदर पार पाकिस्तानीज़ के लिए लोक वर्सा में कल्चरल फूड मेला और लोक मौसीकी का एहतमाम भी किया गया। कन्वेंशन में SIFC, वजारत खारजा, वजारत तिजारत, नादरा, OPF, स्टेट बैंक और FPR की मीटिंग्स भी मुनक्किद होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर ने अपने हालिया बयान में ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क की शान और सरों का ताज करार दिया है। फरवरी 2025 में पाकिस्तान को तरसीलात ज़र की मद में $3.1 अरब मौसूल हुए, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 40% इजाफा जाहिर करते हैं। माली साल 2025 के पहले 8 माह जुलाई तक फरवरी के दौरान तरसीलात ज़र का मजमूई हुजम $24 अरब रहा, जो पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में 32.5% ज्यादा है। हुकूमत ने नवा माली साल के लिए तरसीलात ज़र का हदफ $30.27 अरब मुकर्रर किया है, जबकि तखमीना $35.24 अरब तक लगाया गया है। तरसीलात ज़र के बड़े ज़राए में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका शामिल हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी न सिर्फ तरसीलात ज़र बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात के फ़रोग में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
उनकी मेहनत, दयानत और वतन से मोहब्बत पाकिस्तान की माशी तरक्की में एक मुस्तकिल और मजबूत सुतून की हैसियत रखती है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट इन द स्टूडियो। हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर अली चीमा साहब। आप बिजनेसमैन हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं आप, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे मुदस्सिर साहब? एक तो आप यहाँ पर यकीनन पाकिस्तान ओवरसीज़ कन्वेंशन जो जारी है 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, उसमें तशरीफ़ लाए हैं। साथ साथ ये भी आपका एक हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि हम देख रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी काफ़ी अट्रैक्शन ले रहे हैं पाकिस्तान के साथ। इसको कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे? क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने इस कॉन्फ्रेंस में भी देखी और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एक्चुअली ये फ़र्स्ट टाइम है पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, कि इस तरह एक बहुत ही बड़े लेवल पे कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट किया गया है, ऑर्गेनाइज़ की गई है। और ये बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस हो रही है और अभी तक जारी है, कल तक ये जारी रहेगी। मुझे बड़ी खुशी है एज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी और एज़ अ बिज़नेसमैन, क्योंकि एक मौका मिला है कि एक ही रूफ़ के अंडर हम 70+ कंट्रीज़ के लोग मौजूद हैं और उसमें जो मसाइल हैं वो डिस्कस हो रहे हैं और जो अप्रिशिएट किया जा रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, क्योंकि रेमिटेंस डे बाई डे बढ़ रही हैं और पिछले साल की निस्बत इस साल इंशाअल्लाह मज़ीद बढ़ेंगी। और मेरी ख्वाहिश है कि हमारी गवर्नमेंट अगर मज़ीद हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जो कि हमारी गवर्नमेंट कर रही है, बहुत अच्छे अभी प्लान्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर कल शेयर करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सामने कॉन्फ्रेंस के दौरान। वो मेरा ख्याल है कि कुछ जो मसाइल थे, जो इश्यूज़ थे ओवरसीज़ को, वो इंशाअल्लाह एड्रेस होंगे टुमारो। और जो मेन चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो अच्छा रेमिटेंस भेज रहे हैं पाकिस्तान में, अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा उनको इंसेंटिव दे या थोड़ा सा उनको एक्नॉलेज करे तो मज़ीद ये हमारी जो रेमिटेंस है वो बढ़ सकती है। मैं कुछ तजावीज़ देना चाहता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमारे लोग हैं जो अच्छा रेमिटेंस देते हैं या जो अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं, उनको हम अवार्ड देते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाकर। इसी तरह अगर जो लोग अच्छी रेमिटेंस जिनके नंबर ज़्यादा है, उनको बुलाकर पाकिस्तान में एक्नॉलेज किया जाएगा। अगर उनको गुडविल एम्बेसडर का दर्जा दिया जाएगा तो उससे एक ये है कि लोगों में कॉन्फिडेंस मज़ीद बढ़ेगा और उनको ये एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट मिलेगी और एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। तो इंशाल्लाह इससे मज़ीद जो हम एक नंबर हम अभी देख रहे थे। अच्छा, गवर्नमेंट भी काफ़ी स्कीम्स भी दे रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कार ख़रीद सकते हैं, इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें, ताकि उनका भी पैसा महफूज रहे, अट्रैक्शन भी रहे अपने मुल्क में और एट द सेम टाइम अपने मुल्क में आप पैसा भी भेज सकें। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही यही चीज़ें जो हैं ये हमें चाहिए। एक्चुअली पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनका भी दिल करता है पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो और वो हर सेक्टर में वो आगे आना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये जो चीज़ें हमारी गवर्नमेंट करने जा रही है, जो ऐलानात हुए हैं, ख़ास तौर पे जो ज़मीनों पे कब्ज़ा वगैरह और जो छोटे छोटे मसाइल थे, इतने बड़े मसले नहीं हैं, अगर वो हल हो जाते हैं तो ये जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये सब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये सबसे पहले आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। राइट मुदस्सिर साहब, आप देख रहे हैं पाकिस्तान में डिफरेंट कंट्रीज से एक वर्कफोर्स डिमांड क्रिएट होती है और फिर उसके बाद पाकिस्तान से वो हजरात जाते भी हैं, चाहते हैं कि अपना पूरा ख़ानदान वो किसी तरीके से बना दें। एक इंसान भी अगर बाहर चला जाता है तो अपने थ्रू रेमिटेंसेस वो भेज तो अपने घर वालों को रहे होते हैं, लेकिन फ़ायदा आपके मुल्क को भी हो रहा होता है और एक दोनों तरीके से खिदमत हो जाती है। तो अब आपको क्या लगता है कि दुनिया में कहाँ कहाँ ज़्यादा डिमांड है, क्या करना चाहिए पाकिस्तानीज़ को, कैसे अपना करियर बनाना चाहिए? ऑफ कोर्स पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट, पाकिस्तान में इंडस्ट्री सब कुछ होनी चाहिए, लेकिन ओवरसीज़ भी अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और वहाँ जाके भी पाकिस्तानीज़ जाते हैं तो वो भी रेमिटेंसेस के थ्रू सर्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर का दौरा था बेलारूस का, वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ 150,000 लेबर का सप्लाई करने का, वहाँ पे भेजने का, और 3 कैटेगरीज में तो वाज़ेह तौर पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। जी, इसी तरह कोरिया में भी और मुख्तलिफ ममालिक में भी ट्रेंड जो टेक्निकल वर्कर्स हैं उनकी डिमांड है। हमारे यहाँ थोड़ा सा हमें ये एक मसला है, ये इशू है कि हमारे इतने इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं हैं, इतने अदारे मौजूद नहीं जहाँ पे हम ट्रेन कर सकें अपने वर्कर्स को, ताकि वो बाहर जाके काम कर सकें। अगर हम ये उनकी जो डिमांड्स हैं
जितने ये एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जापान है, कोरिया है, और यूरोप में लाइक रोमानिया और बाकी ममालिक में बेलारूस और बाकी ममालिक में भी इनको ट्रेंड वर्कर की ज़रूरत है। अगर ये लोग बाहर जाएंगे तो जैसा आपने बताया कि ये लोग जब रेमिटेंस भेजेंगे अपनी फैमिली को भेजेंगे और अल्टरनेटिव फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को होगा। बिल्कुल। जी जी। अच्छा, कौन से सेक्टर्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तानीज़ को, अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को दावत दें कि अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और अपने मुल्क को सर्व भी करें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, एट द सेम टाइम जब आप वापस आएंगे तो आपके लिए एक बिजनेस भी सेटल होगा, तो क्या चीज़ों में अट्रैक्शन नज़र आती है, उनकी क्या विल है? एक्चुअली शुरू से लेकर हम हमेशा जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको हम देखते हैं कि जी वो आते हैं और यहाँ पे घर ले लेते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, कुछ प्लॉट ले लिया, प्रॉपर्टी में कर लिया। ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक शॉर्ट है, ये भी एक सेक्टर है, एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, इसको मैं इग्नोर नहीं करता। लेकिन जो मेन सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा होगा, वो है इंडस्ट्री। और वो इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्टमेंट हम हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जैसा कि मैं मौजूद हूँ बाहर, हम हमेशा अपने लोगों को हम कहते हैं कि वो पाकिस्तान में इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें। उनको पता है कि बाहर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, आजकल तो चीज़ें रोबोट पे चली गई हैं, मशीनें वगैरह, और पाकिस्तान में अभी भी वो मैनुअल सिस्टम चल रहा है, पुरानी मशीनें चल रही हैं। तो अगर वो बाहर की इंडस्ट्री अगर पाकिस्तान में मूव करेंगे और प्रॉपर इंडस्ट्रियल जोन स्टेट ऑफ द आर्ट बनेंगे, जिस तरह गेटेड हमारी कॉलोनीज़ हैं, जैसे बहरिया टाउन है, जैसे चलिए सर, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन यू आर वेरी राइट कि हम इंडस्ट्रियल जोन्स होने चाहिए, इकोनॉमिक जोन्स होने चाहिए, ताकि वहाँ पे जो है एक तरीके से काम हो। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में मौजूद भी हैं और इसमें बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, और ख़ासकर वो एक हम कह सकते हैं कि सेक्टर वाइज कोशिशें की जा रही हैं कि अब इसको भी ज़रा कन्फाइन किया जाए। मज़ीद इस पर भी काम होगा क्योंकि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हम डे बाई डे देख भी रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है इस साल, तो आने वाले दिनों में क्या तवक्कुआत हैं? जी, तवक्कुआत अभी जो एक एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा बन गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है, पाकिस्तान के सारे जो अशारिये हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है ग्रेजुअली वो बेहतर हो रही है। ये अब जो एटमॉस्फेयर है इसको बेहतर अगर ये रहती है तो इंशाल्लाह डे बाई डे पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी, इन्वेस्टर भी आएंगे और पाकिस्तान में रेमिटेंस भी बढ़ेगी। अभी आप देख रही हैं कि पाकिस्तान में जो रेमिटेंस है वो मोर देन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह वो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और रेमिटेंस भी इंशाल्लाह डे बाई डे बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जा रहे हैं और जाके मेहनत भी करते हैं। जाहिर है ये पाकिस्तानी बाहर भी जाते हैं, ये भी मुल्क का ही फ़ायदा है और वो ज़्यादा बेचते हैं। तो ऑफ कोर्स क्योंकि दुनिया भर में जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारी एक स्ट्रेंथ है और इस स्ट्रेंथ को हमें यूटिलाइज करना है। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो अपडेट्स हैं वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आज की पोजीशंस क्या रही। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। जी, ओपन हुई मार्केट 1,14,853.33 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,16,494.19। लोअर वॉज 1,15,246.2 एंड फाइनली क्लोजर 1,16,390.03। यानी कि आज के दिन हम मंडे के दिन मार्केट का एक रैप स्टार्ट में ही पॉजिटिव देख रहे हैं 1536.7 के साथ। इट मींस कि पॉजिटिविटी प्रिवेल है, मार्केट में एक हैप्पीनेस है और फर्स्ट डे जब स्टार्टिंग एक पॉजिटिव जोन से होता है तो फिर मार्केट के अंदर एक एंथुजियाज्म रहता है। तो ये हमने देखा आज। मैं मुदस्सिर साहब से ही पूछना चाहूँगी कि मुदस्सिर साहब, जो हम बिजनेस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ओवरसीज़ भी एम्प्लॉयमेंट हो और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज़ अट्रैक्शन है इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो भी बढ़े। वो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर होनी चाहिए। कौन सी इंडस्ट्रीज़ आप समझते हैं कि उसमें ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है? यानी कि अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें, हम बात करें पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने की और दुनिया भर इंपोर्ट करे पाकिस्तान से, तो कैसा लग रहा है कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा काम करनी चाहिए या पूरी दुनिया में डिमांड ज़्यादा है उसमें? जी, आजकल जो हमारा फोकस है वो हमारा 3-4 जो सेक्टर हैं, 5 सेक्टर हैं, उसमें ज़्यादा है। उसमें एग्रीकल्चर है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, स्पोर्ट्स गुड्स है, गारमेंट्स है, मिनरल्स हैं। तो ये तो पाकिस्तान में हमेशा प्रायोरिटी रही है मिनरल्स में, बल्कि हम कह सकते हैं कि जब थ्रू SIFC वो ज़्यादा फोकस्ड हो गई है। यस, और अभी जो आप देख रही हैं कि एक जो अम्ब्रेला SIFC का मिला है, इससे कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का और फॉरेनर्स जो बिजनेसमैन हैं उनका और ज़्यादा बढ़ा है और इंशाल्लाह ये मज़ीद बढ़ेगा। एक मेन जो चीज़ है वो हमें देखनी चाहिए कि हमें आइटम टू आइटम हम फोकस करेंगे और जितनी भी बाहर एक्सपो लगती हैं वहाँ पे हमारे मेड इन पाकिस्तान बूथ लगेंगे। उससे लोगों को मज़ीद पता चलेगा कि पाकिस्तान में इतनी अच्छी रिफाइंड आइटम्स मौजूद हैं और कंपैरेटिवली प्राइस भी जो बाकी ममालिक हैं, जैसे हमारे
मोस्टली जो हमारा कंपटीशन होता है वो वियतनाम, चाइना और कंबोडिया वगैरह से होता है। अगर हम उनको मज़ीद कम्पीट करते हैं क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज, तो इंशाल्लाह हमारी डे बाई डे जो हमारी एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगी, और जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का और बिजनेसमैन का वो पाकिस्तान की तरफ आएगा। और आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में काफ़ी एक्सपो हो चुकी हैं। अभी भी आफ्टर 2 डेज़ HEMS जो लाहौर में होने जा रही है, उसमें मिनरल्स है, उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, उसमें काफ़ी आइटम्स के जो है वो मसलन डिस्प्ले बूथ्स लगने जा रहे हैं। आलमोस्ट 150 कंपनीज जो हैं वहाँ पे वो अपने डिस्प्ले बूथ्स लगाएंगी, और काफ़ी जो है तकरीबन मैंने सुना है 50+ कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं वहाँ जब पे। हम बात करते हैं मेड इन पाकिस्तान की, वो वैसे भी हमारी भी एक हम कह सकते हैं हार्ट्स जो है वो काफ़ी अटैच हो जाते हैं इससे कि हमें भी ये काम करना है। मेड इन पाकिस्तान का एक जो स्लोगन है वो भी बढ़ाना है और साथ साथ इस पर अमल भी करना है। तो हम बात कर रहे हैं एक्सपोज और मार्केटिंग जॉनरा की, जो आपने जिक्र किया कि पूरी दुनिया में ये मार्केटिंग जॉनरा चेंज हुआ है, पाकिस्तान भी इसको अडॉप्ट कर रहा है और अडॉप्ट कर चुका है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा मार्केट्स टैप कर सकते हैं। न्यू मार्केट्स के हवाले से आपको क्या लगता है, कौन कौन सी हमारे पास न्यू मार्केट्स बन रही हैं कि हमें ये भी फोकस करना चाहिए? थोड़ा सा हम देख रहे हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, बिजली प्राइसेस वगैरह सब हम टैरिफ देख रहे हैं, वहाँ भी एक इंटेलिजेंट देखी गई है। जो अभी रिसेंटली अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं उसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। इसमें ये हाँ जी, इसमें ये होगा कि पाकिस्तान में जो बाकी ममालिक हैं उसमें ज़्यादा एक डेप्थ है, और उसमें जो कुछ आइटम्स जो हमारे पास मौजूद हैं वो बाकी ममालिक से काफ़ी क्वालिटी वाइज भी बेहतर हैं, और उसमें प्राइस भी हमारी काफ़ी उसमें लो है। अगर हम एशिया को ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि हम उसको इतना फोकस नहीं करते, ज़्यादा हमारा फोकस होता है अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड, जहाँ पे हमारी कम्युनिटी ज़्यादा है। हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं लाइक जापान और कोरिया में हमारी जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं और बाकी एग्रीकल्चर के रिलेटेड आइटम्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स हैं। अगर हम उनको फोकस करते हैं और जितने भी वहाँ पे एक्सपो होते हैं वहाँ पे हमारे मेड इन पाकिस्तान बूथ लाजमी लगने चाहिए। मैं अक्सर जब बाहर ट्रैवल करता हूँ और एक्सपोज होते हैं वहाँ पे जाता हूँ, उनको उधर देखता हूँ, पाकिस्तान का कोई उधर एक्सपो नहीं होता जिसमें मुझे भी काफ़ी वो काइंड ऑफ सर अब तो बहुत सारे हो रहे हैं, मे भी आप अभी गए ना हो कहीं, बहुत सारे एक्सपोज हो रहे हैं और हमने देखा कि पाकिस्तान की सारी चीज़ें प्रमोट हो रही हैं, क्योंकि नंबर्स हमें जो है वो दिखा रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे, नंबर्स आप देख रहे हैं, चाहे वो रेमिटेंसेस के थ्रू देखें या चाहे हम एक्सपोर्ट के देखें। जी बेहतरी तो आ रही है, ये इसमें नो डाउट। ज़्यादातर मैंने देखा है कि दुबई और जो मेन जो बड़ी कंट्रीज़ है वहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उन ममालिक में मैंने कुछ उतने नहीं देखे। अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आल्दो काफ़ी आप चीज़ें बता बेहतरी देना हमारी बिजनेस कम्युनिटी के कौन से कंट्रीज की मार्केट अभी वर्जन मार्केट्स हैं और आपको वहाँ पे करना चाहिए बिजनेसेस। देखें जी, मेरा ख्याल है कि कोरिया और जापान में अभी हमारी उतनी उस तरह आइटम्स मौजूद नहीं है जिस तरह बाकी ममालिक में मौजूद हैं। वहाँ पे एग्रीकल्चर के रिलेटेड भी हमारी आइटम्स होनी चाहिए, और वहाँ पे जो इंडस्ट्री रिलेटेड है वहाँ पे वो भी होनी चाहिए। हमारी आज तक जो फोकस है वहाँ पे यही है कि जे हम कुछ आइटम्स मैंगो की भेज रहे हैं, या कुछ लाइक सी फूड की कुछ आइटम्स जा रही हैं, या सर्जिकल व्हाटएवर द डिमांड, जो हम डिमांड लेंगे आएगी हमारे पास, हम उसी को भेजेंगे ना। अगर फूड सेक्टर में वहाँ पे पोटेंशियल है और पाकिस्तान के पास वो फूड मौजूद है, व्हाई नॉट। ज़ाहिर हम डिस्प्ले करेंगे तो उनको पता चलेगा ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, तो ऑलरेडी हमारी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होंगी, मज़ीद बेहतर होंगी, और वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिन बेहतर हों। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मैसेज यही देना चाहता हूँ कि आप अगर बाहर रहते हैं तो आप पाकिस्तान के मुल्क का नाम हमेशा अपने जहनों में रखें कि अगर आप कोई बुरा काम करते हैं तो उसके साथ पाकिस्तान का नाम टैग होता है, तो उससे पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। अगर आपको इज़्ज़त मिल रही है तो साथ पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल रही है, अगर आपको बदनामी मिलती है तो साथ पाकिस्तान को भी बदनामी मिलती है। कोशिश करें कि अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में मसरूफ़ रखें, पाकिस्तान के जितने कौमी दिन हैं उनको भरपूर इंजॉय करें, पाकिस्तान की तरफ रेमिटेंस को बढ़ाएं। अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा, अवाम भी तरक्की करेगी और पाकिस्तान के लोग भी मज़ीद कॉन्फिडेंटली अपने आप को बाकी ममालिक में जाकर लेन देन भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, प्रेजेंट भी कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच मुदस्सिर साहब, हमारे साथ मौजूद रहे, आप काफ़ी डिटेल एनालिसिस। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम न्यूज़ के हवाले से बात कर रहे थे, बड़ी सारी गुड न्यूज़ जहां पर मौजूद है, वहीं यहां पर हमारे लिए एक और जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान एंड अमेरिका के दरमियान कुछ आईटी मफाहमती याददाश्तों पे दस्तखत किए गए हैं। साथ साथ ये MOUs इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं कि आईटी के अंदर बहुत हम कह सकते हैं पोटेंशियल दिखाई देता है। आईटी का फ्यूचर ख़ासकर पाकिस्तानी मार्केट में जो एक पेनिट्रेशन नज़र आती है, यंगस्टर्स की पेनिट्रेशन नज़र आती है, वहीं हमारे लिए एक स्किल सेट भी डाइवर्सिफाई होता है। तो आज इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान एंड अमेरिका जब यहाँ पर MOU साइन करने जा रहे हैं और आईटी के अंदर जो एक नई डेवलपमेंट होने जा रही है तो इसके ऊपर कितने फ़ायदे हो सकते हैं। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जब अमेरिकन टैरिफ की बात हो रही है तो थोड़ा सा एक परेशानी का भी जिक्र हो रहा है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताया कि कोई हम जो एक हम कह सकते हैं रिटालिएशन है वो नहीं करेंगे, बल्कि इसको एक डिप्लोमेसी से पॉजिटिविटी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल करेंगे और यकीनन ये पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। पाकिस्तानी जो एक बिजनेस कम्युनिटी है वो भी चाहती है कि यूएस के साथ, यूएस मार्केट्स के साथ एक अच्छे बिजनेसेस हों और टैरिफ वाली बात जो है वो जितनी जल्दी हो सके तो उसको अब तरीके से हैंडल कर लिया जाए तो बेहतर है। इसके हवाले से भी आज डिस्कशन करेंगे। साथ साथ सोलर पैनल्स के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान सोलर पैनल्स जो है वो अब उसके ऊपर कुछ नई रेवोल्यूशन करने जा रहा है। और साथ साथ जो हमने कहा कि PIA के हवाले से भी न्यूज़ है वो भी आपको बताना ज़रूरी है कि लाहौर से बाकू के लिए परवाज़ें शुरू करने का जो एक इरादा है PIA का, वो 20 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला ये इम्पैक्ट होगा, यानी कि फाइनली हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि 20 अप्रैल को जो है वो पाकिस्तान से लाहौर से टू बाकू डायरेक्ट फ़्लाइट्स होंगी। इसके ऊपर आज डिस्कस करने के लिए वी हैव गेस्ट इन कराची स्टूडियो। उनको वेलकम करेंगे। राजा कामरान साहब मौजूद हैं हमारे साथ। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे, एक हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान एंड अमेरिका टैरिफ के हवाले से बात करें, वी हैव अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ बाय द वे टुडे, और मंडे का दिन है, आगाज़ हुआ है, मार्केट भी बड़ी अच्छी चली है, सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा है। तो यहाँ पर एक और न्यूज़ हमारे पास है, तो पाकिस्तान अमेरिका आईटी के हवाले से कुछ न्यू MOUs पे साइन कर रहे हैं और ये एक पेनिट्रेशन हम यंगस्टर्स में देख रहे हैं। तो राजा कमरान साहब, आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है ये आने वाले दिनों के फ्यूचरिस्टिक अप्रोच और इसके अलावा ये डेवलपमेंट? देखिए, आईटी सेक्टर हो जाए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से अमेरिका सबसे बड़ी मार्केट है। अमेरिका से ही ये बिजनेस शुरू हुआ है और वहीं पर सबसे ज्यादा इसकी डिमांड भी मौजूद है, जो हम पाकिस्तान में डेवलप करते हैं। और जो वैसे ही ये जो एक्सपर्ट अमेरिका में बैठ के जो है पैसे चार्ज करता है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान में जो है बहुत ही कम कीमत में आपको वो सॉफ्टवेयर और आईटी प्रोडक्ट मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि टैलेंट पूल, पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल मौजूद है जो कि आईटी सेक्टर में ही काम कर रहा है और वो तेजी से आ रहा है। इसमें आप देखिए कि इतनी तेजी से वो आते हैं, जो सीख कर आते हैं, जिन्हें बहुत अच्छा आईटी का मीडियम टर्म का काम आता है, उनकी उनको रखना आईटी कंपनियों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला बिजनेस हासिल करना नहीं है पाकिस्तान में। सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से रिटेन करें। तो क्योंकि पाकिस्तान में काम बहुत है और वो बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं लोग। और अब जो अमेरिका के साथ हमारा ये जो MOU हुआ है इस मौसम में, कि जब अमेरिका जो है हर तरफ एक टैरिफ वॉर के जरिए पूरी दुनिया में जो है जो गुड्स हैं उनकी एक्सपोर्ट के हवाले से एक हलचल मची हुई है। एक ऐसे लगता है कि दुनिया आपस में टकरा रही है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम हो रहा है और अमेरिका हर एक के अगेंस्ट जा रहा है। ऐसे में जो है पाकिस्तान में जो टैरिफ के हवाले से बहुत काम होना और अमेरिका के साथ पाकिस्तान की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, ये पाकिस्तान में बहुत अच्छा है। ख़ुसूसन जो हम किया टैरिफ वॉर, ऑफ कोर्स थोड़ी सी हमने देखा था कि पूरी दुनिया ने इसको बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिया था। तमाम मार्केट्स, तमाम हम देख रहे थे स्टॉक एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा शैटर होते हुए दिखाई दी थी। वहीं हमने पाकिस्तान में अब जब जैसे ही पॉज हुआ है तो एक स्मूथ एक हम कह सकते हैं वाइब्रेंसी देखी गई है कि आने वाले दिनों में बेटरमेंट हो जाएगी। गवर्नमेंट के जहाँ और इनिशिएटिव्स हैं वहीं ये इनिशिएटिव भी होगा, यकीनन कोई पॉजिटिव डिप्लोमेसी होगी। इसके हवाले से क्या समझते हैं? इसके हवाले से आपको लगता है कि हम कोई गुड न्यूज़ नियर टर्म में सुनेंगे? एक तो हमने देख ही ली है ऑफ कोर्स आईटी के हवाले से। देखिए, एक तो आईटी के हवाले से है, ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं और जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट है, इसको जो है टैरिफ में भी नहीं छेड़ा गया है, सिर्फ गुड्स पर टैरिफ लगाया गया है। मगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका का MOU होना
ये पाकिस्तान के लिए बहुत, मैं पहले भी कह रहा था कि बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी मार्केट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। अगर आप अमेरिका में अपनी मार्केट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया फिर आप पर देखती है कि यार अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट और पाकिस्तानी लोग जो है, पाकिस्तान का टैलेंट जो है अमेरिका में अपने आप को मनवा रहा है, तो इनमें कोई ना कोई ऐसी बात होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी, ये जो जहाँ पे सबसे ज्यादा मुकाबला है आईटी में, जो सबसे बड़ी मार्केट है, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, वो पाकिस्तान से खरीद रहा है और जिसके स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा हाई हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, और वो फिर पाकिस्तानी यूथ को और पाकिस्तानी कंपनीज से वो लोग भी राब्ता करेंगे जो अमेरिकन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा साइन है कि हम जो है अमेरिकन मार्केट में जो है एमओयू के जरिए एंटर हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो पाकिस्तान ने एक खामोश और बिल्कुल घास के नीचे एक डिप्लोमेसी का आगाज किया हुआ है। जैसे घास के नीचे पानी तैरता रहता है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कहीं नजर नहीं आ रही कि हम बहुत जाके लोगों से मिल रहे हैं, कोई गर्मजोशी नहीं है, मगर बहुत आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है अपनी जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है। सिफारतकारी उसने जो है बिल्कुल ही एक नए लेवल पर ले गए हैं, और बिल्कुल आराम आराम से जो है लोगों से राब्ते करके, कोई बहुत ज्यादा चीखती चिंगारती सफारतकारी के बजाय खामोश सफारतकारी के जरिए अपने मसाइल जो हैं उनको वो ठीक कर रहा है। देखिए पाकिस्तान ऐसी जगह पे खड़ा है कि जहाँ पे जो दो टैरिफ पर लड़ने वाले मुल्क है, चीन और अमेरिका, दोनों पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। चीन पाकिस्तान के सबसे बड़ा इम्पोर्टर से इम्पोर्ट चीन से होती है, जबकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को होती है। तो इन दोनों क्रॉस रोड पे पाकिस्तान ने सबसे पहले तो टैरिफ वॉर में खुद को बहुत अच्छे तरीके से इन लाइन करके बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मनवाया है। दूसरा, अब जब पाकिस्तान ने अमेरिका के टैरिफ के नतीजे में लड़ने के बजाय इसको सफारतकारी के जरिए हल करने की कोशिश की है, ये भी पाकिस्तान के हक में आइंदा जरूर जाएगा, और इससे पाकिस्तान को जो गुड्स हैं उस पे फायदा होगा। और ये जो टैरिफ ये जो सॉफ्टवेयर वाला मामला है, इस पर तो वैसे भी पाकिस्तान में कोई इसका मुकाबला नहीं है, तो पाकिस्तान को इससे भी बहुत मुकाबला होगा और हमारे नौजवानों को जो है रोजगार मिलेगा। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि अपने इंटरनेट की स्पीड में बेहतरी लाएँ और अपने नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा पर काम करें। राजा कामरान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहें। अभी हम देखते चलते हैं, हमारे पास कमोडिटीज़ अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन कि आज की कमोडिटी या आज के गोल्ड मार्केट में क्या क्या हो रहा है। स्क्रीन्स पर देखते चलते हैं, हमारे पास गोल्ड के रेट मौजूद हैं। गोल्ड पर तोला प्राइस इन लोकल मार्केट 3,40,122 रुपीज़। बड़ी एक रैपिड सी और मैसिव इंक्रीज हम देख रहे हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर गोल्ड के प्राइसेस में। गोल्ड पर 10 ग्राम 2,91,909 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस $3,237.34। ऑयल WTI पर बैरल $62.09। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $65.35। ऑयल प्राइसेस में जैसे जैसे कमी आ रही है, वैसे ही एक इंक्रीज या अपवर्ड ट्रेंड गोल्ड मार्केट में देखा जा रहा है इंटरनेशनली, और ऑफ कोर्स लोकली इसका इम्पैक्ट वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है। गोल्ड के प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे। राजा साहब, आप हमने ये नंबर्स भी देखे आपने, और आपको भी पता है कि एक इंटरनेशनली ट्रेंड जो है वो थोड़ा कॉशियस दिखाई दे रहा है, कॉशियस अप्रोच है। गोल्ड में सेविंग दिखाई दे रही है, और तमाम कंट्रीज जो अपने रिजर्व्स हैं इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि वो गोल्ड के रिजर्व्स को फोकियत दे रहे हैं। तो क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है? कुछ अजीब किस्म का एक मिक्स ट्रेंड हम एनालिटिकल व्यूज़ जब देखते हैं इंटरनेशनली, कोई कह रहा है रिसेशन हो जाएगा, कोई कह रहा है कि क्या हो जाएगा। एट शॉर्ट हम अगर थोड़ा सा बात करें तो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए अभी क्या लाहे अमल होना चाहिए, और पाकिस्तान अपनी अप्रोच को, जैसे आपने कहा ना, एक खामोश सफाती ताल्लुकात जो है वो होने चाहिए, तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कैसी अप्रोच होगी? हाँ, देखिए गोल्ड की जहाँ तक बात है, गोल्ड की दो आपने एक तो डायनामिक आपने बता दी, क्योंकि इसको लोग सेफ कर रहे हैं, और जो मार्केट्स में लोग अपने स्टॉक्स बेच कर निकले हैं, वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए लोग अपनी, ताकि अपनी करेंसी और अपने रिजर्व को बरकरार रख सकें और जो भी आने वाला धचका है उसको बर्दाश्त कर सकें। दूसरी बात ये है कि जब ये हो सकता है कि टैरिफ वॉर बढ़े, तो दोनों मुल्कों की करेंसी, चीन और अमेरिका की, चीन के युआन और अमेरिकन करेंसी डॉलर, दोनों में जो है कुछ ना कुछ हलचल मजीद हो सकती है, और उसमें आने वाली जो वॉलेटिलिटी है वो मार्केट को और लोगों को मजीद नुकसान पहुंचा सकती है, तो लोग गोल्ड में जा रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि गोल्ड का जो यूजेज है इंडस्ट्रियल, वो भी बढ़ रहा है।
आप इस वक्त जिस मोबाइल के जरिए मैं आपसे राब्ते में हूँ या जो भी डिवाइसेस के जरिए लोग आप देखें उसमें जो बना हुआ बोर्ड है वो गोल्ड का बना हुआ है। इस इन डिवाइसेस की जितनी ज्यादा तलब बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा मार्केट में गोल्ड की तलब भी बढ़ेगी। तो गोल्ड का इंडस्ट्रियल यूसेज भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और गोल्ड भी जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी जो है गोल्ड के हवाले से जो भी मार्केट हमें नजर आ रही है उसमें बेहतरी ये होती हुई नजर आ रही है। और आने वाले दिनों में भी यही लग रहा है कि अगर टैरिफ वार जारी रही तो गोल्ड ऊपर जाएगा। मगर गोल्ड का सिर्फ इस वजह से ऊपर नहीं जा रहा कि टैरिफ वॉर है, बल्कि गोल्ड का जो इंडस्ट्रियल यूज है वो भी बढ़ रहा है, जिसके बाइस जो है गोल्ड की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और हमने नहीं देखा कि आने वाले दिनों में गोल्ड की पैदावार में कुछ बहुत ज्यादा इजाफा हुआ हो। तो ये दो तीन वजूहात हैं। नंबर वन के टैरिफ वार की वजह से लोग उसको सेव कर रहे हैं। नंबर टू जो सेंट्रल बैंक है वो अपने गोल्ड रिजर्व बेहतर कर रहे हैं ताकि वो करेंसी और टैरिफ वॉर से अपने आप को महफूज रख सके। और नंबर तीन इंडस्ट्रियल यूज गोल्ड का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान में भी गोल्ड की कीमतें चूंकि इंटरनेशनली मॉनिटर होती हैं तो पाकिस्तान में भी गोल्ड की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हो रहा है। अच्छा राजू साहब, हम देख रहे हैं कि पीआईए की फ़्लाइट्स या पीआईए की जो एक गवर्नमेंट एंटिटी है इसके प्रॉफिट्स में जो है इजाफा डे बाय डे देखा जा रहा है। और एक हम कह सकते हैं ना कि वो जो एक ऑफिशियल रूट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं अलाइन होते जा रहे हैं। न्यू फ़्लाइट्स, न्यू डेस्टिनेशन के हवाले से बहुत काम हो रहा है। और ये गुड न्यूज़ है कि 20 अप्रैल को बाकू भी डायरेक्ट फ़्लाइट जाएगी थ्रू लाहौर टू बाकू। क्या लगता है आपको कि पीआईए के अंदर ये एक अच्छा सा चेंज आ रहा है और ये प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बन चुकी है, तो क्या इसका फ्यूचर होगा? और दूसरा ये कि जो जितने ज़्यादा हम फ्लाइट्स दे रहे हैं डायरेक्टली उसमें पाकिस्तानी कितना ज़्यादा मुस्तफीद हो सकेंगे इससे? हाँ, देखिए पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट फ्लाइट किसी भी इलाके से हो वो पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज्यादा फीजिबल होती है और पाकिस्तान सबसे ज्यादा उसको तरजीह देते हैं। अभी देखिए कि अगर लंदन से भी आपकी बहरा रास्त पीआई की फ्लाइट नहीं है तो लंदन से कराची और इस्लामाबाद का टिकट जो है वो 10 लाख रुपए का पहुंच गया है। मगर अब अगर आप देखेंगे जो पेरिस के लिए पाकिस्तान को अभी यूरोपीय यूनियन से इजाजत मिलने के बाद फ्लाइट शुरू हुई है तो पेरिस का जो टिकट है इस्लामाबाद के लिए वो बहुत सस्ता हो गया। अब बाकू के लिए पाकिस्तान जो परवाजें शुरू कर रहा है उससे भी जो उस रूट पर जो टिकट्स हैं वो सस्ते होंगे और पीआई की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा। पीआई हमेशा से एक प्रॉफिटेबल एयरलाइन रही है मगर इसकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी वो दुरुस्त ना होने की वजह से पीआईए को नुकसान का सामना था। अब हुकूमत ने जो पीआई की रिस्ट्रक्चरिंग की है इसकी सेल के हवाले से उसमें जो एक बहुत बड़ा कर्ज है और बहुत बड़ा ऐसा ह्यूमन रिसोर्स है जो कि वो पीआई के बरह रास्त बिजनेस से ताल्लुक नहीं रखता तो उसको पीआईए होल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है। तो इसी वजह से पीआईए में एक बहुत बड़ा हम देख रहे हैं कि चेंज आया है और पीआईए अपनी जो कोर बिजनेसेस है उसको लेकर बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और पाकिस्तान में पीआईए में जो प्रॉफिटेबिलिटी वो आई है। मगर मैं हुकूमत की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि हुकूमत का काम एयरलाइन चलाना या बिजनेस करना नहीं है। इसके लिए हुकूमत को पीआईए को किसी स्ट्रेटेजिक के हवाले करना होगा बायर के या हुकूमत को उसको मुकम्मल तौर पर सेल ऑफ करना होगा। ये हुकूमत का अपना फैसला है जिस तरह से भी वो चाहे। मगर इसकी जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देनी होगी, प्रोफेशनल्स के हाथ में देनी होगी, जो हुकूमत का अपना फैसला है। और ये बहुत अच्छा फैसला है कि कौमी एयरलाइन को और लेगेसी एयरलाइन है इसके साथ की बहुत सी ऐसी एयरलाइंस थी जो कि लेगेसी थी वो बंद हो गई। पीआईए अभी मौजूद है और हमें इसको जो है जल्द से जल्द प्राइवेट सेक्टर के हवाले करके इसको प्रॉफिटेबल बनाना चाहिए जो कि हुकूमत को डिविडेंड दे सके, ना कि हुकूमत पर बोझ हो। राइट, वेल, बिल्कुल सही फरमाया आपने राजा साहब, थैंक यू सो मच, आप मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। और हमने देखा कि वाकई टैरिफ वॉर के थ्रू जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंटरनेशनली पैदा हो रहा है इसके बरक्स पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका ये है कि वो एक जैसे पॉजिटिव बिजनेस डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपने सोल्यूशंस को लाइमलाइट में रख के, ऐसे ही अगर आगे बढ़ते रहे तो वाकई हमारे तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आज फॉरेक्स रेट्स से चलते हैं, करेंसीज रेट्स में क्या मौजूद है हमारे पास, कितने अपडेट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 318.59 के लेवल पर और सेलिंग वाज 319.16। यूके पाउंड बाइंग रही 367.28, सेलिंग वाज 367.93। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.35, सेलिंग वाज 280.85। चाइनीज yuan बाइंग रही 38.5, सेलिंग वाज 38.57। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स में
सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.7, सेलिंग वाज 74.84, यूएई दिरहम बाइंग एट 76.86, सेलिंग वाज 76.99, ओमानी रियाल बाइंग रही 723.1, सेलिंग वाज 724.16, एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 914.71, सेलिंग वाज 916.34। ये था आज के करेंसी रेट्स जो कि हम देख रहे हैं। कुवैती दिनार में जो काफ़ी एक डेवलपमेंट देखी जा रही है, एक एक्स्ट्रा हायर साइड पे देखा जा रहा है। आज की ये डिटेल परफॉर्मेंस आपने देखी। साथ साथ इसी के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।